ऐसे तमाम लोग जो मौसम में सर्दी की शिद्दत आते ही बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम या एलर्जीज़ का शिकार रहते हैं, मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। नज़ला ज़ुकाम के साथ चाहे ये हल्की नौइयत का हो या शदीद नौइयत का हो, अक्सर कुछ और अलामात भी सामने आती हैं जिनमें जिस्म में दर्द, बुखार या कान में दर्द होना, कान में इन्फेक्शन होना, ये सब शामिल है। तो अगर आप जैसे अब ये मौसम शुरू हो रहा है, तो इस मौसम के शुरू में आप फ्लू वैक्सीन लगवा लेंगे, तो ये काफ़ी हद तक तकरीबन 60 to 70% तक फ्लू वैक्सीन आपको इन मुज़िर असरात से दूर रखेगी और आप बहुत ज़्यादा फ्लू, फीवर या जो सर्दियों में सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनका शिकार नहीं हो सकेंगे। सो फ्लू वैक्सीन जो है ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप अपने वालिद से रुजू करके इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद के और इसे लगवा सकते हैं। आप खुद भी लगाएं, अपने बच्चों को और आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको इस मौसम के शुरू में ही फ्लू वैक्सीन लगवा लें। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि हमने इन चीज़ों से बचना कैसे है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस मौसम में आप मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि हवा में स्मॉग के वजह से जो केमिकल्स मौजूद हैं वो आपके जिस्म में जाके मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस का भी बायस बन सकते हैं। सो मास्क का इस्तेमाल मत भूलें। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चों को भी खुद भी कोशिश करें कि ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कोल्ड को या चेस्ट इन्फेक्शन को ट्रिगर कर सकती है, वो फिर ट्रिगर करके वो मसला बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों से एहतियात बहुत ज़रूरी है। जो ही मौसम तब्दील होता है, सर्दियों के आते ही एक मॉर्निंग में हॉट वाटर बाथ लेना ना भूलें। अच्छा, एक जैसे हमारे दीन में भी कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली शॉवर करने के आदी हैं। अब सर्दियों में शॉवर करने का फ़ायदा ये होता है, हॉट वाटर बाथ का फ़ायदा ये होता है कि आप ऑटोमेटिकली स्टीम इनहेल कर रहे होते हैं। आपके बाथरूम में ऑलरेडी गर्म पानी की वजह से भाप बन जाती है, जो आपके जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने का आपका निज़ाम है, वहाँ से गुजरता है। तो स्टीम जो है वो काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट रखती है दिन भर में। जो भी आपके सांस के ज़रिए आपके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाने हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट रखती है। सो जो आपका मॉर्निंग का हॉट वाटर शॉवर है, वो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होता है बिकॉज ऑफ दैट स्टीम जो उस हॉट वाटर की बनती है। अच्छा, अब जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको भी जब आप बाथ देने लगें तो कोशिश करें कि पहले आप बाथरूम में अपने जो शॉवर है उसको ऑन कर दें। और जब आप बाथरूम में 5-7 मिनट शॉवर ऑन करते हैं तो पूरा जो वॉशरूम है वो भाप से भर जाता है। उस बाथरूम में जब आप छोटे बच्चे को नहलाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्टीम इनहेल कर रहा होता है। सो ये छोटे बच्चों के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले से हॉट वाटर का जब शॉवर आप अरेंज करें तो बाथरूम को आप गर्म कर लें भाप के जरिए, और फिर उसी वॉशरूम में नहलाएं बच्चे को। और फिर जब आप उस वॉशरूम से बच्चे को निकालें तो कोशिश करें कि जिस कमरे में आप बच्चे को शिफ्ट करें हैं वॉशरूम से निकाल के, वो भी कदरे गर्म हो और ठंडा ना हो। इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं वो भी सर्दी के मुज़िर असरात से बचे रहते हैं। अच्छा, आप अपनी डाइट में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसमें अंडा शामिल है, मछली शामिल है, गोश्त और चिकन शामिल है। हर तरह से प्रोटीन लेने की कोशिश करें। अच्छा, ऐसे तमाम लोग जो फ़िश के शौकीन हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो फ़िश को या तो स्टीम करके खाएं या फिर बेक करके खाएं, लेकिन इसको या फिर एयर फ्राई कर लें, लेकिन इसको फ्राइड फॉर्म में ना खाएं। फ्राइड फिश बहुत टेस्टी बनती है, हम सब वो खाते हैं, बहुत शौक से पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके जिस्म में जाके जो उसका फ्राइड पार्ट है वो तेजाबियत करता है, और तेजाबियत की वजह से भी बहुत सारे लोगों को सांस के मसाइल हैं, एलर्जीज के मसाइल हैं, और ऐसे लोगों का अक्सर गला ख़राब रहता है जो रात को हैवी खाना खा के सोते हैं, क्योंकि तेजाबियत की वजह से जो गर्ड की वजह से जो है आउटफ्लो होता है वापस की तरफ, जो मुंह के ज़रिए वापस आती है खुराक, उसकी वजह से गला अक्सर लोगों का ख़राब रहता है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको बहुत ज़्यादा खुश खुराकी की आदत है, वो कोशिश करें कि रात को सोने से तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले आखिरी मील लें, ताकि सोते हुए उनको गर्ट का मसला ना हो। ये तमाम बातें जो हैं ये आपको काफ़ी हद तक सर्दी के मुज़िर असरात से महफूज रखेंगी और एलर्जीज से बचाएंगी। लेकिन
ऐसे तमाम लोग जिनको इस मौसम में एलर्जी होती है, या तो वो पोलन की वजह से होती है या फिर उनको ठंड की वजह से होती है। ठंड भी कोल्ड इज अ ट्रिगर ऑफ एलर्जी। सर्दी, जैसे ही सर्दी की एक लहर आती है, कुछ लोगों को एलर्जी शुरू हो जाती है। ये एलर्जी मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। कुछ लोगों को स्किन पे एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सांस के मसाइल होते हैं, कुछ लोगों को फ्लू, नज़ला, जुकाम या गला खराब की सूरत में एलर्जी होती है। तो इन एलर्जी से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि उस एलर्जिन से आपने दूर रहना है। जिन लोगों को ठंड से एलर्जी होती है, कोशिश करें कि वो अपने आप को कवर्ड रखें। खवातीन जो हैं वो सुबह के टाइम निकलती हैं किचन में 6 बजे, उन्होंने बच्चों का नाश्ता बनाना है या लंच बनाना है, तो अक्सर लोगों के किचन जो हैं वो सहन में बने हुए हैं। तो जिन लोगों के ऐसे इस तरह के मसाइल हैं, वो खवातीन कोशिश करें कि एक अपने बेड के पास कोई हुडी वाला जो है वो रख लें, स्वेटर जिसकी एक हुड हो, उसे सर पे कवर करके फिर कमरे से बाहर निकलें और फिर किचन में जाके काम करें। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पीनट एलर्जी होती है। अगर आपको कभी भी पीनट एलर्जी हो चुकी है तो यकीनन आप पीनट्स एहतियात से खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, यानी मूंगफली। और जिन लोगों को पीनट से एलर्जी नहीं है लेकिन उन्हें किसी और वजह से अक्सर एलर्जी रहती है, तो वो मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें, क्योंकि ये एक बहुत मशहूर एलर्जिन है और मूंगफली जो है वो काफ़ी लोगों में एलर्जी का बायस बनती है। तो इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एलर्जी के ट्रिगर से बचना है। अगर आपको ठंड से ज़्यादा, कुछ लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है, फ़ौरन फ्लू हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपने ठंड से बचना है। अगर आपको मूंगफली जो कि पीनट एक मशहूर एलर्जिन है, उससे कभी एलर्जी रह चुकी है या सिर्फ आपको एलर्जी है लेकिन इससे नहीं हुई, तो कोशिश करें वो भी एहतियात करें। इसी तरह बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिनके इस्तेमाल से लोगों को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अपने जो खुराक के ज़रिए एलर्जी होती है उसको आपको सेंसिबली आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी होती है और फिर उससे बचें। और अगर खुराक से नहीं होती, सर्दी से होती है, तो ऐसे तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जिनमें आप एलर्जी से बच सकें। इसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे मौसम शुरू हो चुका है, फ़ौरन आप अपने करीबी मुआलिज से रुजू करके फ्लू वैक्सीन लगवा लें। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में बहुत बेहतरीन किस्म का प्रोटीन शामिल करें। जब आप नाश्ते में प्रोटीन खा के निकलेंगे तो आप घर से निकलते ही आपका कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो आपका जिस्म का निज़ाम है, जो आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है, वो एक्टिव हो जाता है और काफ़ी हद तक आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और नमूनिया जिन लोगों को होता है या जिन लोगों को फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन रहते हैं, तो अगर आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें तो आप इतने सेवियर चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ जाते ही नहीं हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप अमल करके अपनी सर्दियों को बेहतर बना सकते हैं। जिन लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन रहते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लू रहता है या फ्रीक्वेंट एलर्जीज रहती हैं इस सीज़न में, वो इन पॉइंट्स पे अमल करके काफ़ी हद तक इन एलर्जीज में, फ्लूज में या चेस्ट इन्फेक्शन में बेहतरी ला सकते हैं।